भगवान शिव को किसने दिया महाशक्तिशाली त्रिशूल? और क्या आप जानते हैं कि तांडव करते वक्त भगवान शिव सिर्फ डमरू ही क्यों बजाते हैं? आखिर नागराज कैसे बने भगवान भोलेनाथ के गले का हार? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। देवों के देव महादेव भगवान शिव, जिनसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी होती है और इस ब्रह्मांड का अंत भी। लेकिन एक सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर उठा होगा कि भगवान शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग कैसे प्राप्त हुए। तो चलिए इसी विषय पर विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कैसे मिली भगवान शिव जी को उनका त्रिशूल। भगवान शिव जी का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र है त्रिशूल। पौराणिक कथाओं में शिवपुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के स्वयं निर्माणकर्ता भगवान शंकर जी ही थे और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और सबसे पहले उसी का प्रयोग किया था। लेकिन फिर शिव जी के पास त्रिशूल कहां से आया? शिव पुराण में इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ तीन गुण जो कि रज, तम और सत भी प्रकट हुए थे। यही तीन गुण शिव जी के तीन शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बैठा पाना असंभव था। तभी भगवान शिव ने इन तीन गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध करके रख लिया, जो शूल मिलकर बन गया त्रिशूल बने। अब ये जानते हैं कि आखिर शिव जी के हाथों में डमरू कहां से आया। भगवान शिव जी के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी बीड़ा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सूर्य संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुरताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। और डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत है। जैसे जैसे पास आप जाते हैं ये कम होता जाता है। अब जानते हैं कि आखिर शिव जी के गले में नाग कैसे पहुंचा। भगवान शिव जी के गले में जो नाग है उनका नाम है वासुकी और शिव स्त्रोत में कहा गया है कि ये नाग नागों का राजा है और पूरे नागलोक पर इनका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग करके समुद्र को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त थे और वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने नागलोक का राजा बना दिया था और साथ ही उन्हें अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण करके सम्मान भी दिया था। तो दोस्तों, इसी प्रकार से स्वयं महादेव को यानी कि भगवान शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग प्राप्त हुए थे। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो एक बार जयकारा जरूर लगा देना। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माँ।